अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैनब कुरान अकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सबक नंबर 8 खड़ी हरकत को मुकम्मल किया था। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम सबक नंबर 9 हुरूफ़े लीन को पढ़ना सीखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अब सबक नंबर 9 में हम हुरूफ़े लीन के बारे में पढ़ेंगे कि हुरूफ़े लीन कौन से हुरूफ होते हैं और इन्हें किस तरह पढ़ा जाता है। अब हुरूफ़े लीन के अंदर जो लीन का वर्ड है, पहले हम इसे देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। लीन कहते हैं नरमी या सॉफ्टनेस को, और हुरूफ़े लीन से मुराद वो हुरूफ हैं जिन्हें नरमी से पढ़ा जाता है। हुरूफ़े लीन दो तरह के हैं, वाओलीन और यालीन। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि वाउलीन है या यालीन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर होगा तो वाउलीन होगा, और अगर या साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर होगा तो यालीन होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे इस सबक का जो पहला वर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वाव साकिन है और इससे जो पहले वाला हर्फ है जो कि बा है, इसके ऊपर ज़बर है। ठीक है, तो ये वाउलीन है। और जो सेकंड वाला वर्ड है इस सबक का, जिसमें हम देख सकते हैं कि या साकिन से जो पहले वाला हर्फ है उसके ऊपर ज़बर डली हुई है, तो ये यालीन है। अब यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमने सबक नंबर 7 हुरूफ़े मद्दा में पढ़ा था कि 3 तरह के हुरूफ़े मद्दा हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। और इस सबक में हम 2 तरह के हुरूफ़े लीन पढ़ रहे हैं, वावलीन और यालीन। तो हमने हुरूफ़े लीन और हुरूफ़े जो मद्दा हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है उसको वाज़े रखना है। जैसे हमने वाव मद्दा में पढ़ा था कि वाव मद्दा कब होता है, जब वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो। अब यहाँ इस सबक में हम पढ़ रहे हैं कि वावलीन कब होता है, जब वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए। फिर इसी तरह या मद्दा में हमने पढ़ा था कि या मद्दा उस वक्त होता है जब या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए। और यहाँ इस सबक में हम या लीन के बारे में ये पढ़ रहे हैं कि जब या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाएगी तो यालीन होगा। तो इस तरह वाव मद्दा वावलीन और या मद्दा यालीन में आपने फ़र्क रख कर इन्हें समझ कर जो है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हुरूफ़े लीन को किस तरह पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि हुरूफ़े लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए, नरमी से मारूफ़ यानी कि अरबी लहजे में पढ़ते हैं। अब जैसे हमने सबक नंबर 3 हरकत में पढ़ा था कि हरकत को भी बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए हम मारूफ़ पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने हुरूफ़े लीन को भी ना ही खींचना है और ना ही झटका देना है, बल्कि नरमी से इसकी अदायगी होगी। अब यहाँ पर एक और फ़र्क हुरूफ़े लीन और हुरूफ़े मद्दा के दरमियान वाज़े हो गया है। जैसे कि हमने पढ़ा था हुरूफ़े मद्दा को एक अलिफ 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, जबकि जो हुरूफ़े लीन है उन्हें हम बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए नरमी से पढ़ेंगे। अब फर्दर ये कि जब हम सबक को पढ़ेंगे तो सबक को पढ़कर हम बेहतर सीख सकते हैं कि किस तरह हुरूफ़े लीन को अदा करना है। तो चलें अब हम सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा वाव ज़बर बौ, बा या ज़बर बई, बौ बई। ता वाव ज़बर तौ, ता या ज़बर तई, तौ तई। सा वाव ज़बर तौ, सा या ज़बर तई, सौ सई। जीम वाव ज़बर जौ, जीम या ज़बर जई, जौ जई।
حا واو زبر حو حا یا زبر حی حو حی خو واو زبر خو خو یا زبر خوی خو خوی دال واو زبر دو دال یا زبر دی دو دی ذال واو زبر رو ذال یا زبر ری رو ری رو واو زبر رو رو یا زبر روی رو روی زا واو زبر زو زا یا زبر زی زو زی سین واو زبر سو سین یا زبر سی سو سی شین واو زبر شو شین یا زبر شی شو شی آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی کے سبق کو پڑھنا سیکھیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں. فی امان اللہ.